हेलो दोस्तों, RSG एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 ईस्वी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उपर्युक्त दोनों पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 महीने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तमिलनाडु। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? 15 और 7। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 ईस्वी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।